डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा। स्नातक प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष, पत्र अष्टम, सगुण भक्त काव्य के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के 19वें और 20वें सवैया का बच्चों आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जो आपके पाठ्यक्रम के अंतिम छंद है। तो बच्चों सर्वप्रथम हम आदर्श वाचन कर रहे हैं। सांवरे गोरे सलोने सुभाए, मनोहरता जिति मैनु लियो है। बान कमान निसंग कसे, सिर सोह जटा मुनिवे शुकियो है। संग लिए विधु बैनी बधु, रति को जहि रंचक रूप दियो है। पायन तो मनहि न पया, देहि क्यों चली हैं सकुचात हियो है। प्रस्तुत सवैया में बच्चों गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम, लक्ष्मण और सीता के सौंदर्य का वर्णन किया है कि किस प्रकार से राम और लक्ष्मण स्वभाव से ही सुंदर हैं। इसका उन्होंने यहाँ बहुत ही मनोहारी ढंग से चित्रण किया है। कहते हैं सांवरे गोरे सलोने सुभाए, कि सांवले और गोरे, श्याम वर्ण के कौन हैं? श्री राम। गौर वर्ण के कौन हैं? लक्ष्मण। तो सांवरे और गोरे दोनों लोग स्वभाव से ही सलोने हैं, सुंदर हैं। और क्या उनकी विशेषता है? मनोहरता चित मैन लियो है। और क्या है कि इन्होंने मनोहरता में, सुंदरता में कामदेव को भी जीत लिया है। अर्थात उनका स्वभाव इतना सुंदर है, उनका शरीर उससे ज्यादा सुंदर है, और उनके सौंदर्य के आगे कामदेव का सौंदर्य, जो सौंदर्य के देवता कहे जाते हैं, वो फीका है। कि मनोहरता जित मैनु लियो है, उन्होंने मनोहरता में कामदेव को भी जीत लिया है। जीत है ना। और क्या कहते हैं कि बाण कमान, हाथों में धनुष बाण लिए हुए हैं, सुशोभित हो रहे हैं उनके। निसंग कसे, कमर में तरकश बंधा हुआ है। और क्या है? सिर सोहे जटा, और उनके सिर पर जटाएं सुशोभित हो रही हैं। और उनके सौंदर्य में क्या है? मुनि वेश कियो है, उन्होंने तपस्वी का वेश धारण किया है। किसने? राम और लक्ष्मण ने। अब यहां पर अभी आप देख रहे हैं, आपने जितने कवित्र और सवैया का अध्ययन किया है, तो प्रस्तुत कवित्र और सवैयों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम, लक्ष्मण और सीता के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए अन्य विशेषताओं को बताया है। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि एक तरफ तो इन्होंने हाथ में क्या ले रखा है? धनुष बाण, और कमर में तरकस को कसा है। दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया है कि तपस्वी का वेश धारण कर रखा है। इस प्रकार वीरता और तप का ये दोनों संगम प्रतीत हो रहे हैं।
धनुष बाण वीरता का, और दूसरी तरफ उन्होंने जो तपस्वी का जो वेश धारण कर रखा है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वीरता और तप का संगम है। इनके साथ एक कौन है? विधुबैनी चंद्रमुखी वधु भी हैं, संग लिए विधु चंद्रमा। विधुबैनी वधु चंद्रमुखी वधु भी हैं, जिसके सामने कामदेव की सुंदर पत्नी रति का सौंदर्य भी छोटा, कम, तुच्छ प्रतीत होता है। और ऐसा लगता है कि उन्होंने ही रति को जेहि रंचक रूप दियो है, कि रति जो कामदेव की पत्नी है, सुंदरता की प्रतीक हैं, उनको भी सीता जी ने थोड़ा सा रूप अपनी तरफ से दिया है ना, कि रंचक रूप दियो है। वो चंद्रमुखी सीता है ना, मीठे वचनों को बोलने वाली सीता, रति को जेहि रंचक, उन्होंने कामदेव की पत्नी को, कौन? रति को थोड़ा सा अपनी तरफ से रूप दिया है। अर्थात सीता रूप की प्रतिमूर्ति हैं, सौंदर्य की पराकाष्ठा हैं। उनके सौंदर्य के आगे रति का सौंदर्य कुछ नहीं है। और सबको लगता है कि उन्होंने ही शायद उनको अपने रूप सौंदर्य में से कुछ रूप प्रदान किया है। और क्या है कि पायन तो पनही ना। ग्रामीण नर नारी लोग देख करके कहते हैं कि इनके पैरों में तो जूते भी नहीं है, पनही जूते, ये पैदल कैसे चलेंगे? पायन तो पनही ना, उनके पैरों में जूते भी नहीं हैं, पयाते ही क्यों चली हैं, ये पैदल कैसे चलेंगे? सकुचात ही वो है। सबका हृदय सकुचा रहा है, जो उनको देखता है उसका हृदय ये सोचने के लिए बाध्य हो जाता है, मजबूर हो जाता है कि इतने सौंदर्य को धारण करने वाले हैं, जिसके आगे रति कामदेव का सौंदर्य भी फीका है, जो तप और वीरता के का संगम है, ऐसे दोनों बालक और विधुबैनी सीता कैसे इस रास्तों पर चलेंगी, कैसे इन ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर पैरों को अपने रखेंगी? लोग सोच रहे हैं, लोगों का हृदय सकुचा रहा है। होता ना कभी कभी, जब आपके यहाँ कोई ऐसा अतिथि आ जाता है जो बहुत ही धनाढ्य है, वैभव से संपन्न है, और आपके यहाँ उसको बैठाने के लिए एक सोफा भी नहीं, एक कुर्सी नहीं होती, तो आपका मन सकुचाता है कि इनको कैसे बैठाएं। वही स्थिति है कि उनको जो देखता है वो सोचता है कि ये कैसे इस मार्ग पर ये पैर चलेंगे कि जिनके पैरों में पनही अर्थात जूते भी नहीं हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर अपने प्रभु की महानता को व्यक्त किया है, और देखने वाले के हृदयों को सोचने के लिए मजबूर भी किया है कि किस प्रकार से जगत का नियंता, जगत को बनाने वाला इन रास्तों पर चल रहा है। साथ में वो ये भी संदेश देना चाहते हैं कि जब ईश्वर इतने कष्ट को सह सकता है तो मानव क्यों नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी की यही तो विशेषता है कि वो बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए, अपनी मर्यादा को कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
जिस संबंध की जो मर्यादा है उसका पालन करना चाहिए। ये यहाँ पर उन्होंने इसको बताया है। बहुत ही एक तरीके से हमारे लिए एक प्रेरणा है कि जब ईश्वर इतने कष्टों को झेल सकता है तो मानव क्यों नहीं। प्रस्तुत सवैया में बच्चों श्लेष और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा प्रवाहपूर्ण है, साथ ही माधुर्य गुण से युक्त है। प्रस्तुत सवैया में एक संगीत है जो जीवन की गति को दिखाता है कि जीवन भी ऐसा ही है। तो इसमें संगीतात्मकता है और मार्ग की जो महिलाएं हैं उनकी क्या उत्सुकता है, उसके माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी बात को रखा है। और इस प्रकार से बच्चों अब हम लोग आगे 20वें सवैया का आदर्शन वाचन करेंगे जो इस प्रकार है। रानी में जानी अयानी महा पविपाहन हूँ ते कठोर हियो है। राजहूँ काजु अकाजु न जान्यो कहो तिय को जेहि कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्तिये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आँखिन में सखी राखी बेजोगु इन्हें किमि कै बनवासु दियो है। प्रस्तुत सवैया में गोस्वामी जी ने बताया है कि एक ग्रामीण स्त्री दूसरी से कहती है, क्या कहती है कि रानी में जानी अयानी महा पविपाहन ते कठोर ही होगी। मैंने जहाँ तक मैं जान पा रही हूँ, जहाँ तक मैंने इनके विषय में सुना है कि रानी कितनी अज्ञानी थी है, कितनी कठोर है कि पविपाहन ते कठोर हियो है। उसका हृदय पत्थर से भी कठोर है। क्यों? क्योंकि उसने राजहूँ काजु अकाज न जान्यो कहो तिय जेहि काम कियो है, कि उसने ऐसे सुंदर कोमल अपने बच्चों को 14 वर्ष का वनवास दिलवाया और राजा दशरथ ने अपनी विवेक का प्रयोग नहीं किया कि राजहूँ काजु अकाज, राजा ने अपना बुरा भला जाना ही नहीं और क्या क्या उन्होंने कहो लिए को तही काम कियो है, कि उन्होंने ऐसा काम किया है जिसको देख करके हृदय फटता है। जिन्होंने अपने राजा होने का परिचय दिया ही नहीं है। उनका कितना, रानी का तो कठोर हृदय था, लेकिन राजा को तो अपने विवेक का परिचय देना चाहिए था कि राजा ने अपनी अच्छाई और बुराई को नहीं जाना। इसीलिए तो उन्होंने कैकेयी की बात में आ करके, उनकी बात को मान करके इन लोगों को 14 वर्षों के वनवास की आज्ञा दी। और क्या कहते हैं कि ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए, कि इन
तीनों का तो स्वरूप कैसा है? इतना सुंदर है, ऐसा मनोहर है, और क्या है? लुभावना है, मन को अपने वश में करने वाला है। और उन्होंने इनको वन के लिए भेज दिया। बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जिए, ऐसे अपने बच्चों को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज करके कैसे वो लोग जी रहे होंगे। उनका हृदय कैसा है? लगता है कि वो पत्थर से भी कठोर हृदय उस रानी का है। और राजा ने तो अपने राजा होने का प्रमाण दिया ही नहीं। उन्होंने अपने अच्छे बुरे का भी ध्यान नहीं दिया और केकई की बातों में आकर के ऐसे सुंदर सलोने मन को लुभाने वाले अपने बच्चों को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। आखिन में सखी राखी बेजोग, कि इनका सौंदर्य तो ऐसा है कि अपनी आंखों में बसाने वाला है, अपनी आंखों में उसको छुपा करके रखने वाला है। इन्हें किमिकै बनवास दियो है, तो किस हृदय से उन्होंने इनको वनवास दिया है। तो ये पता चलता है कि रानी बहुत ही कठोर है और राजा उससे ज़्यादा कठोर हैं कि उन्होंने उसकी बात मान करके अपने पुत्र को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। फिर आपस में अपने हृदय से ही प्रश्न करती हैं कि हे सखी, इनको राजा दशरथ और रानी केकई ने किस कलेजे से वनवास की आज्ञा दी होगी। अभी भी उनको विश्वास नहीं है कि उन्होंने इनको आज्ञा भी दी होगी, अर्थात अपना हृदय कठोर किया होगा, तभी तो ऐसा उन्होंने किया है। उनका हृदय ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि माता और पिता ने अपने सुंदर सलोने बच्चों को वन के कठिन जीवन को जीने के लिए भेज दिया। स्वयं उनके प्रति अपनी सहानुभूति भी प्रकट करती हैं। अपने हृदय से ग्रामीण स्त्रियां प्रश्न भी करती हैं कि वो कितनी कठोर माँ होगी जिसने अपने सुंदर बच्चों को, इतने अद्वितीय जोड़ी को, आंखों के तारे को अपने से अलग कर दिया और कैसे रह रही होंगी। उनका हृदय नहीं मानने के लिए तैयार है। फिर स्वयं उत्तर भी देती हैं, कहती हैं कि अपने हृदय को मजबूत किया होगा, कठोर किया होगा, उनके प्रति जो प्रेम है उसको, उसके प्रति अपना मुख मोड़ा होगा, तभी उन्होंने ऐसा किया। तो प्रस्तुत सवैया में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना हृदय को द्रवित करने वाला, इतना हृदय को विदीर्ण करने वाला वर्णन किया है कि कोई भी माँ ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो अपने बच्चों को इस तरीके से दर दर बन बन भटकने के लिए भेज सकती है। माँ के का जो प्यार है उसको कलंकित कर सकती है। ग्रामीण स्त्रियों का हृदय मानने के लिए तैयार नहीं है और वो बार बार राजा दशरथ को कोसती हैं कि कैसे हैं वो पिता जिन्होंने अपने इन आंखों में बसाने वाले बच्चों को, उनकी छवि को संजो कर रखने वाले सौंदर्य को उन्होंने वनवास का आदेश दे दिया। तो बच्चों, प्रस्तुत सवैया में एक प्रकार से जनता का अपने राजा के प्रति और रानी के प्रति आक्रोश है।
उनके कृत्य के ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है और कहा कि राजा ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। तो यहाँ पर प्रश्न और अनुप्रास अलंकार है। गुण प्रसाद गुण है। भाषा बात को उभारने में पूर्ण सफल रही है, अर्थात जो आक्रोश है उसको व्यक्त करने में भाषा समर्थ है। साथ ही सबका आक्रोश है। राजा के इस निर्णय का किसी ने भी स्वागत नहीं किया और चूंकि राजा के सामने वो खुल करके नहीं आ सकते हैं, लेकिन उनका ये मौन आक्रोश है। और मौन आक्रोश का तात्पर्य कि वो अपने से ही प्रश्न करती हैं कि कैसे राजा हैं, कैसी रानी है जिसने इतना कठोर आदेश दिया है अपने बच्चों को। तो बच्चों, आज हम लोगों ने अयोध्या कांड के 20 छंदों को पूरा कर लिया है और अब हम लोग आपके पाठ्यक्रम में जो भ्रमर गीत है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे आगे के व्याख्यान में।